बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक हमारी सोसाइटी की सितम ज़रीफ़ी है। चंद दिन पहले एक बाप ने अपनी बेटी को 7 दिन की बच्ची को मर्डर कर दिया। ये वीडियो बनाने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। मैं एक बेटी का बाप हूँ, दिल दहल गया ये सुन के। मैं इमोशनल हो जाता हूँ जहाँ बेटियों का नाम आता है। ये हमारे माशरे का नासूर है, इसको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं वीडियो बनाने की जसारत कर रहा हूँ। इस्लाम में जो बेटियों की, जो औरत की इज़्ज़त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिलती हैं, किसी और ना तो रिलीजन में है, ना ही जो सो कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की बात करती हैं सोसाइटी उनमें है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया हदीस में कि वो औरत बहुत मुबारक है जिसकी पहली औलाद बेटी। और एक हदीस में आता है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जिसकी 2 बेटियां हों और वो उनकी परवरिश करे, उनकी शादियां करे, और वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह इशारा फरमा के फरमाया, इन अंगुलियों की तरह मेरे साथ होगा। सहाबा के सवाल पे जवाब दिया कि जिसकी एक भी बेटी हो वो भी इसी सवाब का, इसी अजर का हकदार होगा। मुझे याद है कि मैंने 2006 में अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। मेरी वकालत के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाज़ा। उस्ताद मोहतरम मेरे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद जावेद साहब के कलमात मुझे अभी भी याद हैं। उन्होंने मुझे कहा, मेहर साहब, पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा, मेहर साहब तगड़े हो जाओ, अब आपके पास रिज़्क़ की फरावानी होने लगी है। बेटियां रहमत होती हैं। और मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ कि उस दिन से आज तक अल्लाह ताला ने मुझे तरक्कियाँ नसीब फरमाई। मेरी बहुत सी ख्वाहिशात, मेरी औकात से ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। कितना बदनसीब बाप है वो जिसने ये हरकत की, कितना बेशर्म है वो बाप जिसने ये हरकत की। जिस जी रूह को अल्लाह ताला खलक करता है उसका रिज़्क़ भी साथ खलक करता है। उस शख्स ने हालात को देखते हुए अगर ये हरकत की है, शर्म आनी चाहिए उसे। अगर उसको शर्म आती होती तो इतनी घिनौनी हरकत वो ना करता। मियाँ वाली के वकला को मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि वो इस शफ़ाक इंसान का केस नहीं लड़ेंगे। हुकूमत वक़्त से मेरी अपील होगी, ऐसे शख्स का जल्द अज जल्द ट्रायल करें और इसको चौक में खड़ा करके डेथ सेंटेंस दी जाए। इतना जुल्म ज़माना जहलियत में हुआ करता था। एक सहाबी हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस करते हैं, ज़िक्र करते हैं वो वाक़या जो उसकी ज़माना जहलियत का है। अपनी बेटी को ज़िंदा दफन करने के बाबत वो वाक़या सुन के अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हो जाते हैं, बहुत रंजीदा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आने पे खड़े हो जाया करते थे, अपनी चादर बिछा दिया करते थे। इसी से रिलेटेड दूसरी बात कि औरत को मुकाम अपना खुद बनाना है। इस्लाम ने औरत को माँ, बहन,
बेटी बनाया, उसे इज़्ज़त दी, उसको महफूज बनाया, उसके हकूक़ वरासत में दिए, उसकी तकरीम इस्लाम ने बयान की, उसके लिए जो हकूक़ फैमिली में वो सारे डिस्कस किए और उसको एक आला दर्जे पर फाइज कर दिया। सितम ज़रीफ़ी हालात की कि हमारे जो मगरबी अफ़कार हैं उनके पैरोकार हमारी औरत को, मुसलमान औरत को, जो हमारी बहन है, बेटी है, बीवी है, माँ है, उसको बेराह रवी पे लगा रही हैं। औरत मार्च के नाम पे बेहयाई हो रही है, बेपर्दगी हो रही है। औरत नाम ही पर्दे का है। मैं इस वक्त कोई लेक्चर नहीं दे रहा, हर एक की अपनी ज़ाती समझ बूझ है, लेकिन जो इस्लाम हमें बयान करता है वो बयान करना हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारी ड्यूटी भी है। जहाँ बुराई देखें उसे हाथ से रोकें, उसे ज़ुबान से रोकें, नहीं तो कम अज़ कम दिल से बुरा ज़रूर करें। मैं ज़ुबान से बुरा कहने की जसारत कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक ये औरत मार्च औरत की आज़ादी का नहीं है, ये औरत की ग़ुलामी का है। ये औरत को उसका जो स्टेटस, उसका जो मकाम इस्लाम ने दिया है उसे हटा रहा है। हर बंदा अपनी आज़ाद सोच का मालिक है, लेकिन जहाँ पे हमारी तालीमात का मामला आएगा तो वो सोच पीछे रह जाएगी। हाँ, अगर इस माशरे में औरत को उसके हकूक़ नहीं मिल रहे, हकूक़ वरासत नहीं मिल रहा, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो औरत के हकूक़ के लिए हमेशा खड़ा रहता है। औरत, अगर आप देखें फैमिली लॉ देख लें, फैमिली लॉ में खुला के मामलात से लेके मेंटेनेंस, फिर उसके बाद डावरी आर्टिकल्स, डावर्स, सारे 88%, बल्कि मैं इसमें गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि 100% लिटिगेशन इन फेवर ऑफ फीमेल होती है। ये इस्लाम ने हकूक़ दिए हैं। फिर इसके बाद अगर किसी औरत को इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं दिया जाता या उसको छुपाया जाता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस आ जाता है और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। औरत अपनी लाइफ टाइम में कभी भी अपना हिस्सा मांग सकती है, उसको मिलेगा। तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं समझने से कासर हूँ कि ये आज़ादी किस किस्म की चाहते हैं। ये बाउंड्री क्रॉस करने की आज़ादी चाहते हैं या इस्लाम ने जो फैमिली सिस्टम बनाया उससे आज़ादी चाहते हैं। तो अगर आपको इस किस्म की आज़ादी चाहिए तो उन माशरों में जाके देखें जहाँ फैमिली सेटअप तबाह हो चुका है, जहाँ बाप बुढ़ापे में ओल्ड होम्स में जाता है, जहाँ बच्चों को नहीं पता होता कि उनका बाप कौन है। यूरोप में ये अब ट्रेंड चला है और यूरोप में ये जनरेशन डिमांड कर रही है, इट्स आवर राइट टू नो हु इज़ आवर फादर। तो खुदारा उन चीज़ों को जो माशरे में हो रही हैं, जो इंगेस्ट दी इस्लामिक स्टडी हैं, जो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हैं, उनको अगर आप पाएँ कंडेम करें। दिल तो पहले ही रंजीदा था, टॉपिक हमारा चेंज हो गया। औरत को जो मकाम इस्लाम ने दिया है वो किसी रिलीजन ने नहीं दिया। मैं शाहिद महमूद को आज इस अफसोसनाक वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।